दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने समर एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण कम हो रहा है। दिल्ली में 30% प्रदूषण में कमी आई है। वहीं गर्मी और प्रदूषण को लेकर सरकार भी अलर्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। इस बार भारी संख्या में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए मशीनों की खरीदारी होगी। मिट्टी और धूल न उड़े, उनकी रोकथाम के लिए इस बार हम सख्ती से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम प्रदूषण को रोकने के लिए रात दिन काम करेंगे। पड़ोसी राज्यों से भी संपर्क करेंगे। हम आज समर एक्शन प्लान अनाउंस कर रहे हैं, जो कि इस बार जिसमें इमीडिएट कुछ स्टेप्स भी होंगे और लॉन्ग टर्म स्टेप्स भी होंगे। ये 30 सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के ये समर एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, डीपीसीसी है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, दिल्ली कैंटोन बोर्ड है, सीपीडब्ल्यूडी है, डीडीए है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, डीटीसी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डीएसआईडीसी है, एजुकेशन है, डीएमआरसी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट, एनएचएआई, दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, एनडीएमसी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब डिपार्टमेंट्स ने मिलकर ये प्लान बनाया है। इस साल ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 52 लाख पौधे लगाने का टारगेट है, जिसमें 42 लाख पौधे समर के दौरान ही लगाए जाएंगे और इनमें से 4 लाख पौधे जो हैं वो फ्री में बांटे जाएंगे लोगों को। ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। उसमें अब ये कोशिश की जा रही है कि जो पेड़ ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो हैं वो बचे रहें, जीवित रहें। उसके ऊपर अब जोर दिया जा रहा है और इसके लिए स्पेशल टीम्स का गठन किया जा रहा है। 7 सिटी फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं। इनमें अनुकूल ट्रेल, साइकिल मार्ग, पक्षी देखने के डेक, कैनोपी वॉक, इन सब का इंतज़ाम किया जाएगा। लगभग 84 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि सड़कों की स्वीपिंग मशीनों से कराई जा सके, और 609 पानी के स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 185 मोबाइल एंटी स्मॉग गन भी लगाई जा रही हैं। ये तो वो हैं जो अभी हमारे पास हैं। इस बार बहुत बड़े स्केल पे हम लोग 70 इंटीग्रेटेड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर मशीनें खरीद रहे हैं। इसके अलावा पूरी दिल्ली में दोपहर के टाइम 225 और रात के टाइम 159 पेट्रोलिंग टीम्स लगाई जा रही हैं, जो देखेंगी कि कोई ऐसे सोर्सेज तो नहीं है जहाँ से मिट्टी उड़ रही है। मिट्टी उड़ने के उनको रोकने की कोशिश करेंगे। और बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, ये पूरा समर एक्शन प्लान एक बार ब्रीफ कीजिएगा दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करके समर प्लान को लेकर के बताया कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार पिछले कुछ वर्षों में पोल्यूशन के ऊपर काम कर रही है, उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। और इस बात को देश की संसद ने भी माना, क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसने भी कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 2016 से 2023 तक जो प्रदूषण में सुधार हुआ है और जिस तरीके से कमी आई है वो लगभग 30% की कमी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि 2016 में अगर हम सीवियर के दिन की बात करें तो 26 होते थे, लेकिन 2022 में घटकर ये 6 रह गए। इसके अलावा अगर हम वेरी पुअर व सीवियर के 124 दिनों की बात करें तो वो अब घटकर 72 रह गए। तो यानी दिन प्रतिदिन जो प्रदूषण के स्तर में सुधार आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने बड़ा अचीवमेंट किया है और बड़ा काम किया है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने ठंडियों में खास तौर से विंटर प्लान तैयार किया था और जिस तरीके से हमने प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम किया था, उसी तरीके से अब हम गर्मी में यानी हम समर प्लान तैयार कर रहे हैं। और इसमें दिल्ली सरकार के करीब 30 विभाग लगे हैं जिनकी प्लानिंग है और जो इस पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा धूल और मिट्टियां उड़ती हैं, इस पर कैसे रोकथाम की जाए, इसको कैसे रोका जाए, इस पर हमारी टीमें काम करेंगी। इसके अलावा जो पराली का मुद्दा निकल के सामने आता है, उस पर भी जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उन्हें भी अपने प्लान को बता रहे हैं और उनसे भी सहयोग मांग रहे हैं ताकि
दिल्ली की जो आबो हवा है वो साफ और सुथरी रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो वाहन है उनके धुएं से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उस पर भी सरकार काम कर रही है और हम ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए लाखों की संख्या में पेड़ लगाएंगे ताकि पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सके। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है इस समर प्लान के तहत और इसमें लगभग 30 विभाग काम करेंगे और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग क्या काम करेगा उसको अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, वन विभाग क्या काम करेगा उसको अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, जल विभाग क्या काम करेगा उसको अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, एमसीडी क्या करेगा, डीडीए क्या करेगा। तो ऐसे 30 विभाग हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे ताकि दिल्ली में जो आबो हवा है वो ना खराब हो और जो प्रदूषण को लेकर के जंग दिल्ली सरकार लड़ रही है उसमें कामयाबी मिले। क्योंकि पिछले 7-8 सालों में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने काम किया है उसमें करीब 30% की कमी आई है बलराम, एक चीज जो समझने वाली है, सारे पॉइंट्स ठीक हैं, व्हीकल्स की आपने बात की है, ग्रीनरी पौधे लगाए जाएंगे 42 लाख के आसपास और आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया जिसमें पीडब्ल्यूडी भी है, फॉरेस्ट भी है, एमसीडी, डीडीए और उसके अलावा भी वाटर डिपार्टमेंट भी। एक जो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा टास्क होगा वो ये है कि पड़ोसी राज्यों से बातचीत, उसके लिए क्या प्लानिंग है, एक टेबल पर ये कैसे आएंगे, मतलब इसको ब्रीफ एक बार कीजिएगा क्योंकि हमेशा से हमने देखा है पोल्यूशन के लिए कारण समझ में आते हैं पराली, जो पड़ोसी राज्यों से व्हीकल्स आते हैं वो भी, अब वहां पे कुछ और पॉलिसी यहाँ कुछ और पॉलिसी, तो ये इतना ईजी है नहीं। देखिए जीनत, ये समझना बेहद जरूरी है कि जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो पराली जिम्मेदार हो या फिर वाहनों का धुआं हो या फिर जो कंस्ट्रक्शन कराया जाता है यानी जो निर्माण होता है उससे कहीं ना कहीं जो धूल और मिट्टी उड़ती है वो भी एक बड़ा कारण माना जाता है प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में। तो यही वजह है कि अगर जो आसपास के राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो या जो राजस्थान है वो हो, अगर यहाँ पर मिल के सरकारें अगर काम करेंगी तो प्रदूषण के स्तर पर जरूर कमी आएगी। और इसी बात को लेकर के दिल्ली की जो सरकार है, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसने इस समर प्लान में एक अलग से क्लॉज रखा है और उन्होंने कहा कि हम इसमें जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां की सरकारों से हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मिल के काम करें ताकि प्रदूषण के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें हमें कामयाबी मिले। और खास तौर से अगर बात की जाए, जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो ये दोष दिया जाता है कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर पराली ज्यादा जलाई जा रही है, इसलिए उसका जो धुआं है उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ना शुरू हो बल्कि मिलकर अगर काम करें तो शायद हम जो प्रदूषण के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं उसमें कामयाबी भी मिलेगी। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने ये इस बार निर्णय लिया है कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे हम मिलकर समन्वय बना करके काम करेंगे ताकि प्रदूषण के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है और जो हमारा समर प्लान है उसमें हम काम कर सकें और उसके तहत प्रदूषण नियंत्रण में एक ठोस कदम उठाया जाए, इस दिशा में दिल्ली सरकार काम करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर समर एक्शन प्लान तैयार हुआ और मुख्यमंत्री खुद इस बात का जिक्र करें, और शायद इजी भी हो सकता है बलराम क्योंकि एमसीडी में भी अब खुद हैं और बड़ी जिम्मेदारी है और पोल्यूशन भी कई तरह के होते हैं तो सभी पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका बलराम तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली सरकार तैयार है, जैसे विंटर एक्शन प्लान होता है उसी तरह से सरकार ने समर एक्शन प्लान भी तैयार किया है।